हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका फ्री क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हमने कल देखा था वर्क एनर्जी पावर का सेकंड पार्ट देखा था, और आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो आज हम करने वाले उसका थर्ड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी पावर। तो फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, हीट होता है हमारा, वो होता है I²RT। अब देखते हैं आई क्या होता है। इसकी जो यूनिट होती है जूल। जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की भी यूनिट होती है, तो ये भी वही है, एनर्जी है। तो I²RT होता है हमारा। अब आई जो होता है करंट, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आर रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है जिस मीडियम से करंट फ्लो कर रहा है, जैसे वायर है, उससे अगर करंट फ्लो कर रहा है, देखिए जैसे अगर ये वायर है, ठीक है, इससे जो भी करंट फ्लो कर रहा है, इसका जो भी रेजिस्टेंस है, और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, कितने टाइम तक फ्लो कर रहा है, वो है टाइम। वो क्या होता है, पहले धीरे 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 गर्म होते होते वैसे वैसे हीट रिलीज होगा। तो टोटल हीट रिलीज है कि कितना टोटल हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो अब आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो होता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नहीं होता है। ये क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जो होता है रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टेंस होता है कि कितना उसका एरिया है, लेंथ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारा रेजिस्टिविटी देखते हैं, रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ऑफ सब्सटेंस, मेटल है नॉन मेटल है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है, जो रो होता है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इसका मतलब जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर मान लीजिए से ये वायर है, अगर ये एक वायर ये है और एक वायर ये है, दो वायर है, वायर ए वायर बी। अगर वायर ए की लेंथ और वायर बी की लेंथ बड़ी दिख रही है आपको वायर बी की, और इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, दोनों सेम मटेरियल के, यानी रेजिस्टिविटी सेम होगा क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है, तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और वायर ए है वायर बी है, अगर वायर ए का, अगर सेकेंड केस देखते हैं, वायर ए और वायर बी, ठीक है, दोनों सेम लेंथ के हैं, बट वायर ए का जो क्रॉस सेक्शनल डायमीटर है वो कम है, वायर बी का ज़्यादा है। तो जिसका रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो रेजिस्टेंस है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो गया। तो जो हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी होता है वो जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, R= रो L/A। रो यही होता है रेजिस्टिविटी, तो ये याद रखिएगा, R= रो L/A। अगर बाई चांस आपको पेपर में रेजिस्टिविटी दिया हो, लेंथ दिया हो, एरिया दिया हो, तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं वहाँ से। आपको अगर हीट निकालने के बोला हो, हीट निकालना हो, तो I²RT कर देंगे। आई जो है करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है इस वायर से, दिया होगा आपको मेंशन में, कितने टाइम तक फ्लो कर रहा है, तो हो जाएगा हमारा I²RT। अब देखते हैं कि पावर क्या होता है। पावर हमें पता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मतलब एक सेकेंड में कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी P जो होगा I²RT डिवाइड में T, यानी हो जाएगा
आई स्क्वायर आर, ये होता है हमारा जूल पर सेकेंड, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड, और इसी को हम बोलते हैं वॉट। जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट बोलते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे आप लोग के घर में बिजली का बिल आता होगा तो कैसे कैसे यूनिट कैलकुलेट होता है, 50 यूनिट आया, 60 यूनिट आया, 100 यूनिट आया, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसी यूनिट कैलकुलेट है, जैसे हम लोग का अगर मान लिए 100 यूनिट कंज्यूम किया और एक यूनिट का प्राइस अगर गवर्नमेंट ने बोल रखा है 4 रुपीज़ है, तो वो हमारा कितने का बिल आएगा, बिल जो आएगा 400 का आ जाएगा, 400 रुपीज़ का। जो हम लोग को पता है कि कैसे ये करना है, हमें ये देखना है कि अभी यूनिट कैसे निकलता है, क्योंकि कुछ तो होगा ना क्राइटेरिया कि यूनिट कैसे निकाला जा रहा है। तो देखिए, अगर आपके जैसे आप बल्ब लेते होंगे तो उस पर लिखा होता है 65 वाट, जैसे पहले वाले बल्ब आते थे। आजकल के जो एलईडी आ रहे हैं वो 9 वाट 10 वाट ऐसे करके आ रहे हैं। जो हमारे फ्रिज, एसी, टीवी होते हैं वो 1000 वाट इस टाइप से होते हैं। एसी हम लोग को 2500 वाट तक का भी आता है। तो इस टाइप से जो वाट होता है, अब देखिए वाट हमारा एनर्जी होता है, पावर होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब 100 वाट है, एक अप्लायंस है मेरा 100 वाट का, लेट्स सपोज फ्रिज है, तो 100 वाट को हम क्या लिख सकते हैं, किलो वाट लिख सकते हैं। 1 किलो वाट, किलो ही तो हुआ, 1 किलो वाट। तो अगर मेरा एक अप्लायंस है 1 किलो वाट का, 1 किलो वाट का, और उसे मैं 1 घंटे के लिए चला रहा हूँ, एक अप्लायंस 1 किलो वाट का 1 घंटे के लिए चल रहा है, तो इसे कहते हैं 1 किलो वाट आर, और इसे ही हम बोलते हैं 1 यूनिट। 1 किलो वाट आर बोलिए या 1 यूनिट बोलिए, इसको हम KWH भी लिखते हैं, ठीक है, सिंपली 1 किलो वाट। या फिर अगर मान लीजिए अगर जैसे 2500 वाट है, 2500 वाट का चीज़ अगर 2 आवर्स के लिए चल रहा है तो कितना हो गया, 5 किलो वाट आर या 5 यूनिट, ठीक है। तो कितना वाट हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना देर के लिए, इससे प्राइस आ जाएगा। अब गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि आपका 2 रुपीज़ पर यूनिट लगेगा, 4 रुपीज़ पर यूनिट लगेगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है कि आपका मंथ, अब जैसे आपने 2 आवर के लिए चलाया, अब मंथ में आप डेली अगर 2 आवर के लिए चला रहे हैं तो मंथ में 30 डेज, यानी टोटल आपने कंज्यूम किया 60 आवर्स के लिए, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, एक कॉपर की वायर है, ठीक है, इसका जो लेंथ है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 1.68 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया था कि जैसे रेजिस्टेंस है तो इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होता है, इसको बोलते हैं ओम, OHM। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। तो ये यूनिट दी हुई है इसकी ओम मीटर, ठीक है। करंट जो इसके थ्रू पास हो रहा है, जो आई है मेरा 2 एम्पियर, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है कि 10 सेकेंड्स के लिए पास हो रहा है। तो अब बताइए इसका हीट कितना जनरेट करेगा। तो पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है हीट निकालने के लिए I स्क्वायर RT, तो हमको T पता है, I पता है। अब रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, R इक्वल टू रो L बाई ए, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टिविटी कितना है 1.68 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है,
लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर और एरिया हम लोग का दिया हुआ है 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, अब देखिए जैसे एक ये मान ली ये रॉड है, इसका अब देखना है हम लोग को क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो इसका ये देखते हैं ये पॉइंट सर्कुलर होता है, तो इसका जो एरिया होगा इस पॉइंट का एरिया, ठीक है, वो हम देखते हैं कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सर्कुलर एरिया होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तो सॉल्व करते हैं 1.68 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 2 मीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 4 इंटू 10⁻⁻4। अब सेंटीमीटर स्क्वायर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻4 आ जाएगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.68 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 0.84 इंटू में 10⁻⁻8 है, अपॉन में 10⁻⁻4 है, कितना हो गया 10⁻⁻4 ओम। तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस आ गया। अब हीट निकालते हैं, H = I² RT। आई दिया हुआ हम लोग का 2 एम्पियर, T 10 सेकेंड, 2 एम्पियर 2 स्क्वायर इंटू R 0.84 इंटू में 10⁻⁻4, T कितना है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.84 इंटू 2 स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, 33.6 इंटू 10⁻⁻4, H कितना आ गया जूल। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.36 इंटू 10⁻⁻3 जूल। देख सकते हैं हम लोग का हीट आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो मैंने आपको कल कराया था पोटेंशियल एनर्जी का, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी हाइट पे रखा हुआ है, किसी हाइट पे रखा हुआ है। लेट सपोज ये हाइट है आपका 10 मीटर, ऑब्जेक्ट का मास 10 kg। तो बताइए जब ये हाइट से नीचे गिरेगा तो इस पॉइंट पे, जो पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, तो पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम लोग देखा था कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। इसका हमने डिराइव किया था कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, √2GH। तो इसमें हम लोग का मास का कोई यूज़ नहीं है, कोई भी मास का ऑब्जेक्ट हो, चाहे 1 kg का ऑब्जेक्ट हो 2 kg का ऑब्जेक्ट हो, सबकी वेलोसिटी सेम होगी। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, √2 इंटू जी कितना होता है 9.81 इंटू H 10 मीटर हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू 9.81 इंटू 10 196.2 अंडर रूट में, तो ये आ गया हम लोग का 14 मीटर पर सेकेंड। देख सकते हैं कितना सिंपल फॉर्मूला है और डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो है, क्वेश्चन 3, एक रेडियो है 60 वाट का, ठीक है, रेडियो ऑफ 60 वाट, 50 आवर्स हम लोग मंथली में यूज़ करते हैं, मंथ में 50 आवर्स यूज़ होता है। तो बताइए वो मंथ में कितना कंज्यूम करेगा, उसकी यूनिट कितनी आएगी, कितना यूनिट्स आएगा बिल। ठीक है, तो देखते हैं इतना है, तो जो हम लोग का यूनिट आएगा 60 इंटू 50
क्योंकि देखिए ये वॉट में है तो किलोवाट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है इसको, क्योंकि हमने देखा था कि किलोवाट आवर जो होता है यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 से 0 क्या, 0 से 0 क्या, 6 5 से 30, 30 डिवाइड बाई में 10, देख सकते हैं 3, तो हम लोग का 3 यूनिट कंज्यूम होगा, 3 यूनिट बस कंज्यूम होगा मंथ में। अगर इसी के साथ बोला जाए कि पर यूनिट का चार्ज 2 रुपीज़ पर यूनिट है, तो कितना बिल आएगा आपका, बिल अमाउंट जो होगा 3 इंटू 2 रुपीज़ कल टू 6 रुपीज़ हो गया। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कल हम एक ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल तक ले जा सकें। और कल फ्राइडे है तो कल न्यूमेरिकल कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, टेस्ट होगा आपका, तो प्लीज़ आना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।